हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप सो कि आप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो काफ़ी दिनों से तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था। काफ़ी दिन मतलब 4-5 दिनों से तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था। बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि व्हाई आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़ बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग अ किक फ्रॉम दीज़ वीडियोज़। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है यार कि मतलब मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें मैं आपको सिखाऊँ, क्योंकि मैं ऐसा काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। I'm not that kind of person who loves to teach someone. I'm the kind of person who loves to do practical things and start gaining experience from those things. मेरा ये पर्सनैलिटी है। अब मैं दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं क्या सिखाऊँ यार आपको? मैं क्या सिखाऊँ आपको? मुझे खुद समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, ट्रेडिंग ब्रेकडाउन, ट्रेड्स को ब्रेकडाउन देना, क्यों लिया, कैसे लिया, क्या था, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो सब ठीक है, वो सब चलता है। बट यार ऐसे मतलब कि ये पैटर्न, वो पैटर्न, वो मेरे से नहीं हो सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग स्पेसिफिकली, ठीक है? कुछ यूट्यूब चैनल्स है जैसे घनश्याम टेक, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स, और एक बूमिंग बुल्स है, ठीक है? एक एक रोहित रोहरा का चैनल है, उसका नाम है वीपी फाइनेंशियल्स, ठीक है? वो भी काफ़ी अच्छा चैनल है। साइकोलॉजी के पर्पज से जानना है आपको तो ये कि यंग ट्रेडर विराज है, एक ट्रेडिंग पैराडाइस है, ये सब काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं। मतलब ये आपको बेसिक ट्रेडिंग सिखा देंगे। अब मैं खुद इनसे सीखा हूँ ट्रेडिंग। मैं एक कोई एक मेंटर नहीं है मेरे, काफ़ी सारे मेंटर्स है, बट दीज आर सम पर्सनैलिटीज फ्रॉम whom आई लर्न द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अभी भी सीख ही रहा हूँ, इट्स अ कम्प्लीटली लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस। और कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो फॉरेक्स बेसिकली ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी सारे उसमें भी हैं। एक एलेक्स है, एक माम्बा एफएक्स है, और एक जस्टिन है, और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं। आई डेंट नो दियर नेम, बट हाँ मैंने उनकी वीडियोस देखता हूँ। एक इंस्टाग्राम पे भी है, तो खैर छोड़ो वो सब, ठीक है। तो टुडे आई एम गोना डिस्कस कि व्हाई ट्रेडिंग। ठीक है, अब मेरे पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं आपको बोलूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यार कि वेदर आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग वीडियोज रिगार्डिंग अबाउट लाइफ, ठीक है, सॉरी रिलेटेड अबाउट लाइफ, ठीक है, कि मतलब लाइफ के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। विच इज़, देखो आई एम करेंटली इन माई ट्वेंटीज, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ देम। यूट्यूब भी मैंने इसलिए चालू किया बिकॉज आई वॉन्ट टू बी गुड इन स्टोरी टेलिंग। मैं स्टोरी टेलिंग में अच्छा होना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में। मतलब आई डोंट हैव दैट पर्सनैलिटी वेयर, मतलब कि बच्चे मेरे से सवाल सवाल करें तो मैं आपको सवाल जवाब दूँ, वैसा नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। तो आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू स्टेप इन इन दैट। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। आई पर्सनली वांट टू शेयर माय थॉट्स, शेयर माय ओपिनियन, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। और अब मैं यही करूँगा, मैं सोच लिया हूँ। तो चलो ठीक है, आज डिस्कस करते हैं वाई ट्रेडिंग, मैंने क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और वाई ओनली ट्रेडिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मेरे पास क्या, सबके पास। मतलब इफ़ यू आर प्रिविलेज इनफ टू वॉच दिस वीडियो, यू हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज विच आई हैव, ठीक है? तो a lot of opportunities right now in front of us because आप देख सकते हो इतना सारा डिजिटल एविएशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर जगह। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी डिजिटल मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग, टैली सीखने की, तो फिर पुराना मतलब, और एसईओ सीखने की, ये वो, और बहुत कुछ वीडियो एडिटिंग करने की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। अपार्ट फ्रॉम दोज व्हाई आई चूज ट्रेडिंग, ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग करने की। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग क्यों चूज़ किया, वाई स्पेसिफिकली ट्रेडिंग, और क्यों आपको भी शायद इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आई एम नॉट गोना इन्फ्लुएंस यू, बट आई एम गोना शो यू कि व्हाट आर द पर्क्स एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है बोलने की आदत है मेरे को, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो इट्स ऑब्वियस फॉर अस। गाना भी सुना होगा आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। वाई ट्रेडिंग, देखो, आज से मैं 2.5 साल पहले ट्रेडिंग चालू किया था, सबको पता है, ठीक है? मेरे संग बेसिकली एक ऐसा है, आई हैव वन थिंग इन माई माइंड कि यार बहुत मुश्किल से इंसान का जन्म मिलता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शायद 84 लाख योनियों के बाद, मतलब आफ्टर 84 लाख स्पीसीज, उसके बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है। तो सोचो आपको इतना लंबा वेट करना पड़ता है। अब सच है झूठ है नहीं पता, बट ऐसा लिखा, अब मैं मानता हूँ, ठीक है? तो यार जब इतना लंबा जीवन मिला है, मतलब इतना, सॉरी, इतने मेहनत के बाद जीवन मिला है इंसान का जीवन, और पैदा होने के लिए भी इतने स्पर्म से रेस लगानी पड़ती है। यार जब तुम समझ रहे हो खुद को कि यू आर द फिटेस्ट अमंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है? आप सबसे फिटेस्ट है तब आप पैदा हुए हो, तब आप कंसीव हुए, है कि नहीं? यार उस जीवन को ऐसे ही वेस्ट कर दूं, भले यार एक क्या सेंस बनता है कि यार साला ग्रेजुएशन तक पढ़ लिया नॉर्मल,
उसके बाद फिर जॉब कर लिया, वही मराते हुए जॉब किया। ज़िंदगी भर बॉस को गालियाँ दे रहा हूँ, खुद को गालियाँ दे रहा हूँ, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया। फिर जो करना चाहता था वो अपने बच्चों पे थोप दिया कि यार मैं तो आईटी जाना चाहता था, आईएम जाना चाहता था, चल साले तू भी जा। ना बिना बच्चे से कुछ पूछे हुए कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू हैव इंटरेस्ट इन स्टडीज़ और नॉट इवन, ठीक है? आर यू इंटरेस्टेड इन डांसिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? मतलब कुछ भी, कुछ पूछा ही नहीं, बस तू पढ़, बस तू पढ़। साला ये क्या सिस्टम है भाई? ऐसा होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में शुरू से ये चीज़ था, एंड दिस माइंडसेट केम फ्रॉम माय पेरेंट्स। मतलब आई एम स्पेशली थैंकिंग देम बिकॉज़ दे ऑलवेज़ अलाउ मी टू डू व्हाटएवर आई वांट। कुछ थोड़ा बंदिश होता था, ऑब्वियस है कि इंडियन पेरेंट्स है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ थाली में मिल जाएगा आपको। तो यू हैव टू बी रिजिड समटाइम्स, ठीक है? लेकिन यार ये जो माइंडसेट होता है ना कि नहीं कुछ करना है और कुछ अच्छा ही करना है। मतलब आई एम नॉट कम हियर टू सेटल ऑन स्मॉल थिंग्स। मतलब मैं छोटे चीज़ों के लिए सेटल नहीं होना चाह रहा हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे तो कुछ तो उखाड़ूँगा, कुछ तो करूँगा, कुछ तो बड़ा करके ही जाऊँगा, ठीक है? कि अनटिल अनलेस जैसे अब देख लो विराट कोहली है यार, साला विराट कोहली अगर मान लो कि अभी 30-35 साल 35 साल का है, अभी से 5 साल 7 साल और खेलेगा, है कि नहीं? उससे ज़्यादा क्या खेलेगा? लेकिन यार उसको सदियाँ याद रखेंगी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 2100 में भी किसी से पूछोगे कि यार विराट एक क्रिकेट कुछ था, क्रिकेट एक गेम है, उसमें आपको बैट्समैन है कोई, तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, दीज़ केम ऑन टॉप। और बाकी आगे भी जनरेशन में बहुत सारे खिलाड़ी आएँगे, क्या पता शुभमन गिल हो जाए, जो भी हो। लेकिन भाई वैसा लेगेसी बनाओ। मतलब अगर पैदा लिए हो इंसान के रूप में, तो क्यों ना कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको याद रखें। मतलब एक ही जीवन है, सब कुछ जी लो इसमें, सारे पाप पुण्य सब कर लो इसमें। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है? पर्सनली मैंने ट्रेडिंग इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ आई वांट टू बी फाइनेंशियल फ्री एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितनी जल्दी से हो सकता था, हो सकता है, अभी भी है, ठीक है? मैं फ्री होना चाहता हूँ। मतलब आई वांट टू इन्वेस्ट माय 20s इन डूइंग a lot of things, चाहे उसे तुम पागलपन कह लो, चाहे तुम कुछ भी कह लो। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांट टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, आई लव टेनिस, आई लव स्विमिंग, आई लव बास्केटबॉल। नहीं आती खेलने, फिर भी चाहता हूँ सीखना। आई लव शूटिंग, ठीक है? बहुत शौक है मेरे को। आई लव आर्चरी, आई लव तलवारबाजी, और बहुत सारी चीज़ें। सब कुछ करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? अभी 10 साल टाइम है, इसके बाद 30-35 के बाद तो बॉडी भी, मतलब बॉडी जवाब देगी, लेकिन यू आर नॉट दैट मच एजाइल एज़ यू आर इन 20s, ठीक है? इफ यू कंपेयर अ 35 ईयर गाय विद अ 22 ईयर ओल्ड किड, किड तो नहीं हुआ लेकिन हाँ, फिर भी। तो यार ही इज़ द एजिलिटी लेवल इज़ क्वाइट, मतलब आप कह नहीं सकते हो। अगर आप जैसे अब देख लो, अब अगर विराट कोहली इतना फिट हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी 20s में मेहनत करो, जी फाड़ के मेहनत करो, एकदम जितना मेहनत कर सकते हो करो भाई, क्योंकि फिर नहीं मिलने वाला ये। और यही यही 10 सालों में अभी नहीं मेहनत करोगे तो कब मेहनत करोगे? पर्सनली मेरा यही बिलीव था कि कोई एक ऐसा फील्ड चुनो जिसमें 2-3 साल मेहनत करनी पड़े, और उसके बाद जब तुम उसको सीख जाओ, तो भाई सोचना ना पड़े पैसा कमाने के लिए। मतलब वो कोट है ना कि कोट नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि उतना अमीर बनना है जब तक प्राइस टैग बिना देखे खरीदना है सामान, बस उस लेवल का। मतलब आई वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, 95% तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब एज अ बॉय, एज अ 22 ईयर ओल्ड बॉय, मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ यार कि जल्दी से जल्दी कमाऊँ ताकि अपने पेरेंट्स को रिटायर कर सकूँ। लड़कों में खासकर ये थोड़ा एक इनसिक्योरिटी होता है कि व्हाट इफ माय पेरेंट्स आर, मतलब अगर मतलब जल्दी क्या बोलूँ यार, इट्स सच अ नेगेटिव थिंग, बट हाँ, एक लड़कों लड़कों में एक चीज़ होता है कि जल्दी से जल्दी मैं सेटल हो जाऊँ, जल्दी से जल्दी मैं अपने पेरेंट्स को वो सारी कुछ दे दूँ जो वो चाहते हैं। तो दैट्स थिंग ऑलवेज रिवॉल्व इन आवर माइंड कि यार करना है, उन अपने लिए तो करना है, लेकिन उनके लिए ज़रूर करना है, पेरेंट्स के लिए, जो भी होता है, आपके लव वंस है सबके लिए। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ ट्रेडिंग। मेरे को पर्सनली ये लगता है कि मैं बचपन से जाना, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड। आई एम नॉट गोना एडिट दिस वीडियो इवन फॉर अ सेकंड। अगर कोई साउंड भी आता वो भी आएगा इस वीडियो में, ठीक है? कोई कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। नॉट आई हैव अ स्क्रिप्ट राइट नाउ इन माई हैंड, वट एवर कमिंग इन माई माइंड, वट एवर कमिंग आउट फ्रॉम माई माउथ इज कम्प्लीटली रॉ, ठीक है? तो बहुत सारा ऐसा होगा कि मैं ट्रेडिंग की बात करते करते कुछ लाइफ की बात करने लगूँ। तो आई थिंक दैट सीम्स इंटरेस्टिंग। अगर आप ये वीडियोस देखोगे, उस पर व्यूज़ आएगी,
तो मेरे को लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, देन एंड आई डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन एंड ऑन। एक लड़की यूट्यूबर है, उसका नाम है शायद सिमी डोबरियाल, विराज डोबरियाल वाली नहीं, सिमी सिमी डोबरियाल ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है। तो आई वॉच हर वीडियोज। अब बहुत अच्छा है, वो रैंडम टॉपिक्स वीडियो बनाती है, कुछ भी, कभी मतलब कभी एडल्ट कंटेंट पे कुछ, मतलब कुछ भी है। मतलब कभी लाइफ में क्या फेजेस है, क्या चाहिए लाइफ में, कुछ भी बनाती है यार, मज़ा आता है लिटरली। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि इट्स एक्सपेरिमेंट यार। आज यूट्यूबर चैनल खोलो, कितना 30-35 सब्सक्राइबर है मेरे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या हो गया भाई, है कि नहीं? अरे यार रिस्क नहीं लोगे तो फेल कैसे होगे? जब तक फेलियर नहीं समझ में आता है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ ये चीज़ करने से ये चीज़ होगा, ये चीज़ करने से ये चीज़ नहीं होगा। कीप एक्सपेरिमेंटिंग। लोग डरते हैं, इंडिया में तो बहुत होता है ऐसा, मतलब इवन इवन a lot of my friends are hesitate in taking risk। भाई क्यों डरते हो यार, क्यों डरते हो? एंड दे आर मतलब, और मतलब रिस्क इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, इवन फ्रॉम फाइनेंशियल, इवन इफ यू कैन कंपेयर फाइनेंशियल, मतलब अगर आप पैसे से भी कर लो तो उसमें भी डरते हैं। आप चाहो कि मतलब कोई, जैसे कोई एक लड़का है, ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई एक लड़का नीट दे रहा है। अब साला वो 12th पास हुए मेरे को 3 साल 4 साल हो गए, ठीक है, अभी तक वो नीट दे रहा है। भाई 2 बार दो। मैं पर्सनली यही बोलता हूँ उनको, अब मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ, अगर तुम कोई भी एफर्ट दे रहे हो ना, कोशिश करो कि पहली बार में हो जाए। अगर नहीं होता है, सेकंड टाइम इज क्वाइट एनफ। दूसरा बार बहुत है भाई, अगर नहीं हो रहा है, लीव दैट थिंग, भाड़ में जाए, कंप्लीटली भाड़ में जाए, ठीक है। स्टार्ट डूइंग अदर थिंग। तुमको डर हो जाता है यार कि लोग क्या कहेंगे, मेरे छोटे भाई बहन क्या कहेंगे, कि यार देखो इससे हुआ नहीं, क्या पता उनसे हो जाए, फिर मैं क्या नजर मिलाऊंगा। अरे माँ चुदा है भाई, लिटरली, क्या मतलब है? मेरी लाइफ है, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करूंगा तब तो होगा फेल या पास, तब तो समझ में आएगा। डू वट एवर योर हार्ट सेज, दैट्स अ सिंपल फेज, बस यही करो। चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। क्यों स्टार्ट किया ट्रेडिंग? इसीलिए स्टार्ट किया है, मतलब वापस क्या आ जाते हैं, मतलब वही चल ही रहा है। बस इसीलिए स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री, बस। अब मैं आपको बोलूंगा यार कि ट्रेडिंग इज अ थिंग, मतलब बिजनेस ही है, थिंक क्या, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस वेयर यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, whether you are sitting in Uganda, whether you are sitting in Fiji, whether you are sitting in Czechoslovakia. You just need your laptop screen, whatever, or you just need a good internet connection and a broker too. बस, बाकी यू कैन प्रिंट मनी फ्रॉम एनीवेयर। और ये कुआं है, कुआं, ये पैसे का खान है, ठीक है। दिस इज गोल्ड माइन, यू कैन से दिस इज completely गोल्ड माइन। यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू स्ट्रैक्ट एंड व्हेन टू स्ट्रैक्ट एंड हाउ मच टू स्ट्रैक्ट, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, जो साइकोलॉजी, बस। 3 चीज पे काम कर लो, रिस्क मैनेजमेंट 4, 3 चीज 4 चीज पे काम कर लो, बेड़ा पार है भाई, पैसे के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। आज मैं ऐसे ही एक यूट्यूब पे मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। अब कह तो रहे हो लेकिन हाँ हूँ, ठीक है। तो आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब। आई मोस्टली, मतलब अगर मैं दिन में 7 4 5 6 घंटे फोन चलाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इज ऑन यूट्यूब, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स लूँ, चाहे चाहे नोइंग व्हाट इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या हो रहा है। जैसे अभी इलेक्शन का समय है तो काफ़ी मैं इलेक्शन की वीडियोस देख रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ challenges that someone is facing right now, a lot of other things, ठीक है। आज जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था कि आदिवासियों की शादी कैसे होती है, क्या मतलब है उसे देखने की। स्टिल आई एम वाचिंग इट बिकॉज अच्छा लगता है यार देख के, मतलब समझ में आता है कि हाँ दैट मच वर्स्ट इंडिया इज, है कि नहीं? इतना इतना अजूबे हैं इंडिया में। तो अच्छा है यार, ये सब मज़ा आता है देख के, एक्सप्लोर करने में। क्या रहा था, मैं भूल गया इसे। हाँ तो ठीक है। यही सब, इन्हीं सब कारणों से मैंने चालू किया, और आई आई पर्सनली सजेस्ट यू टू ट्राई एटलीस्ट वंस, ठीक है। मतलब इन्वेस्ट लिटिल मच अमाउंट, मतलब उतना ही करो जितना भी आपको फर्क ना पड़े। जैसे मान लो कि अगर आप 5,000 7,000 रुपये कमा रहे हो, या चलो आपकी पॉकेट मनी है 3 4 हज़ार रुपये, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम डैट। अब तो बहुत कम हो गया, हम लोग के समय में तो मतलब 2 3 साल पहले तक तो, और उससे पहले तो खैर लीवरेज ही मिलता था। मैं तो लीवरेज का टाइम नहीं देखा ज़्यादा, बट हाँ उसके बाद मतलब 21 के सितंबर से बंद हो गया था लीवरेज, अगस्त से। और मैं मार्केट्स में घुस आई था अक्टूबर में, तो लीवरेज का सिस्टम नहीं देखा। बट हाँ, अब भी आप कर सकते हो, मात्र 3,000 से ट्रेडिंग चालू करो एटलीस्ट। फील द क्या कह सकते हो, फील द प्रेशर, हाँ फील द प्रेशर। बहुत लोग बोलते हैं यार कि क्या करना है, बाय कर लो सेल कर लो हो गया। ऐसा नहीं है भाई,
गांड फट जाती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत कुछ होता है इसमें, बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द स्क्रीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि यार साला 1 सेकंड में 1000 रुपये प्लस हो रहा है, 1 सेकंड में 1000 रुपये माइनस हो रहा है, यू विल फील कि यार भाई क्या है भाई, बाप रे बाप, हालत खराब हो गई। मतलब द अमाउंट ऑफ प्रेशर यू फील इन ऑन योर ब्रेन दैट टाइम इज दैट इज इमेंस, दैट इज इमेंस। अब आगे क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा तो बोलूँगा क्योंकि वीडियो सोचा हूँ थोड़ी तो लंबी रखूँगा। पर्सनली यार, देखो देख रहा हूँ कि मतलब देखो, मेरे को मज़ा आ रहा है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना उसमें पर्सनली आई एम एन्जॉयिंग। ठीक है, मतलब मेरे को मन लग रहा है बिकॉज़ आई एम एक्सप्रेसिंग माय इमोशंस, आई एम एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स, इमोशन नहीं, आई एम एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स। और ये चीज़ मैं अंकुर वारिको से सीखा हूँ। ठीक है, क्योंकि अंकुर वारिको बड़ा सही आदमी है। उसकी एक बुक पढ़ी थी मैंने, डू इपिक शिट। साला वैसा बुक है भाई कि तुम कहीं से भी उठा के पढ़ लो, वेदर यू आर रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज, वेदर यू आर रीडिंग फ्रॉम द 50 पेज। ठीक है, कहीं भी उठा के पढ़ लो भाई, दूसरे पिछले पेज से उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है, तुमको जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, एंड एवरी पेज इज इंटरेस्टिंग। साला मैं बुक पढ़ गया था, लगता है कि मतलब आई थिंक इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 3 से 4 days टू रीड द 200 पेज बुक। मतलब बड़ा बुक नहीं है वो, ऑक्सफोर्ड टाइप की नहीं बुक है, छोटा सा साइज में आता है वो, बुक में है। और बड़ा मजा आता है यार लिटरली। मतलब सेम है, एक दिन में 50-50 पेज पढ़ जा रहा था यार, इतना मस्त लगा मेरे को। तब से मेरे को लगा कि यार अंकुर वारिक को जो आदमी है सही है भाई, एकदम लिटरली टू द कट पॉइंट बोलता है, ओपन, जो उसका मन है वो बोलता है। व्यूज आते हैं और मेरे को अच्छा भी लगता है पर्सनली। बहुत वीडियोस नहीं देखता हूँ उसका, बट पर्सनली मेरे को वही अच्छा लगता है। आई रिलेट फ्रॉम दोज काइंड ऑफ कंटेंट, जहाँ पे यार मेरे को बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे कि स्टार्ट मेकिंग स्मॉल कंटेंट्स, रील वाली, शॉर्ट्स वाली, ये सब बनाओ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं खुद यूट्यूब पे 1-1 घंटे की वीडियोस देखता हूँ, 2x पे, 1.5x पे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आप भी देखो। लेकिन आई एम नॉट a kind of person who wants to cut my attention span from 50 minute to 5 minute और 1 minute। ठीक है, अच्छा लगता है, रील्स मैं भी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट यार watching videos on YouTube which gives you knowledge, that is important, time is not important। ठीक है, अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि 1 मिनट की वीडियोस देखूंगा, अगर 10 मिनट की वीडियोस नहीं देखूंगा, यू विल डू नथिंग इन लाइफ इफ यू नॉट एबल टू वॉच वीडियोस विच हेल्प्स यू, विच गिव्स यू नॉलेज। ठीक है, और अगर अगर उनका टाइम फ्रेम 20 मिनट से ज़्यादा है या 10 मिनट से ज़्यादा है, तो look at yourself, what you are doing with your mind, that you didn't have that much patience to stick in a thing, कि मैं 10 मिनट भी नहीं दे सकता हूँ कुछ एक नॉलेजेबल वीडियोस को। अब मेरी वीडियोस कोई नॉलेजेबल नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख रहे हो, क्योंकि आई एम टॉकिंग, आई थिंक, अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग वर्चुअली, लेकिन मेरे को लगता है कि आई एम टॉकिंग डायरेक्टली विथ यू। मैं अपने दोस्त से भी बात करता हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ सिंपली, कि एक रिलेटेबल कंटेंट लगे, है कि नहीं। तो बस हाँ, मतलब मेरा यही 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 है यार, ये पर्सपेक्टिव है लाइफ का। टू डू वट एवर यू वॉन्ट, टू एक्सप्लोर लाइफ, टू बी वेर एवर यू वॉन्ट, स्पेंड, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंड भी करो उस हिसाब से, क्योंकि यार करोड़ों रुपए कमा लोगे और 10 रुपए नहीं खर्च करोगे तो क्या फायदा ऐसे जीवन का यार। ठीक है, स्पेंड इन योर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ मतलब मेरे हिसाब से हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एवरीथिंग कम्स उसके बाद ही एवरीथिंग कम्स आफ्टर। हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ़ यू, मतलब आई हैव अ माइंड सेट, मैं जिम जा रहा हूँ अप्रोक्स 2 सालों से। ठीक है, बॉडी भी मेरी ठीक ठाक बन रही है, आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रोटीन। ठीक है, आई एम नॉट मेंटेनिंग अ सोफिस्टिकेटेड डाइट। कोशिश करता हूँ कि घर का बना हुआ खाऊं, तेल अवॉइड करूँ, जो भी कर भी रहा हूँ। ठीक है, अंडे खा लूँ, चिकन खा लूँ। थोड़ा मेरे घर में प्रॉब्लम है चिकन का, मतलब नहीं बनता है ज़्यादा, तो क्या नाम है, आई एम सफरिंग विद दैट। लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक बैलेंस डाइट फॉलो कर लूँ, और कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेता हूँ, कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं। अब नहीं ले रहा हूँ, उसके हिसाब से बॉडी उतनी ग्रो नहीं करे जिस हिसाब से ग्रो करनी चाहिए, बट इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। ठीक है, मेरा बस एक ही मोटिव है कि आई एम नॉट ए छोटे रेस का घोड़ा। आई एम, वट एवर आई एम डूइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। मैं ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स ही खेल रहा हूँ, मैं फिटनेस ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं छोटे समय तक नहीं कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट फॉर अप्रॉक्स 30 to 40 years फ्रॉम हियर। मतलब अभी से, यहाँ से, मतलब मैं 60 साल 70 साल जब तक जीऊँ, ठीक है, एटलीस्ट आई हैव दैट मच स्ट्रेंथ इन माई बॉडी कि यार आई कैन वॉक विथआउट एनी सपोर्ट, और अच्छा खासा चला जाऊँ, दौड़ जाऊँ। जैसे मिल्खा सिंह को मैं देखता हूँ कि देखता था, सॉरी, ही इज अ लेजेंड। मतलब बहुत, मतलब उनको मैं देखा हूँ कि ही वाज 82,
when he died, I think 82 or 83, and he was still that much fit कि वो पार्क के 2-3 चक्कर मारते थे। आई वांट दैट काइंड ऑफ फिटनेस कि यार 80 साल का भी हो जाऊँ, तब तक भी ऐसे रहूँ। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ योर हेल्थ। यू कैन हाँ, आप राकेश झुनझुनवाला का देख लो। भाई इतने पैसे कमा लिए बट ही वाज़ कंप्लीटली बैड इन मेंटेनिंग हिज लाइफ़स्टाइल। ही वाज़ कंप्लीटली बैड इन मेंटेनिंग हिज हेल्थ। ठीक है? लास्ट में पहले तो दारू इतना पीते थे, ठीक है? दैट इज़ मतलब क्या बताऊँ, ऐसा क्या लाइफ़ क्या है? ऊपर से ट्रेडिंग इतना हेक्टिक जॉब है, दिमाग खराब हो जाता है एंड यू टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ, प्लस आपका बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं। जब तक आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, हाउ यू विल एबल टू मेंटेन ए हेल्दी माइंड? कैसे क्विक डिसीजंस लोगे आप? है कि नहीं? वेदर यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है? हाउ विल यू एबल टू मेंटेन ए हेल्दी माइंड इफ योर बॉडी इज नॉट फिट? है कि नहीं? और आपका हेल्दी माइंड भी तभी आएगा जब आपका बॉडी फिट होगा। मतलब जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, मान लो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बेंच प्रेस मार रहा हूँ, ठीक है? 20 की मारी, 30 की मारी, 40 की मारी, केजीज़, ठीक है? 50 का मारा, 60 का मारा, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ कि 80 इज़ माय फाइनल टारगेट, ठीक है? मेरे बॉडी को लग रहा है कि 80 इज़ माय फाइनल टारगेट, बट जब आपको बॉडी को ये चीज़ लगता है कि 80 इज़ माय फाइनल टारगेट, तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली योर बॉडी इज़ एबल टू लिफ्ट, मान लो कि 100 केजी तक उठा सकता है, बट योर माइंड इज़ गिविंग यू सिग्नल्स कि यार 80 केजी इज़ मैक्सिमम। So on that time you have to push yourself, push your limits. If you able to push your limits that much कि हाँ मैं करूँगा, ठीक है? करूँगा, एक ही बार मारूँगा, सपोर्ट लेके मारूँगा लेकिन करूँगा। तो that time these things will makes you takes you somewhere else. These things will takes you somewhere else. यही यही सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहने को बोलेगी, आपको लाइफ में दूसरों से अच्छा बना देगी, एंड दैट इज़ कंप्लीटली माय माइंडसेट। माय माइंडसेट इज़ इक्वली इक्विवेलेंट टू विराट कोहली। इक्विवेलेंट नहीं, मतलब आई कॉपीड दैट माइंडसेट। मेरे को भी लगता है पर्सनली यार, मैं विराट कोहली की बहुत सारी पॉडकास्ट मतलब वो नहीं आते, मतलब वीडियोज़ देखता हूँ, ठीक है? माइंडसेट पे, विजुअलाइज़ेशन पे, मैनिफेस्टेशन पे, ठीक है? आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हू लव्स टू मेडिटेट, ठीक है? मेरा भी मेडिटेशन का तरीका अलग है। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं एक योगी की तरह मेडिटेशन करता हूँ, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मेडिटेशन मैं करता हूँ, बहुत रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ, बट एटलीस्ट आई ट्राई टू मेडिटेट इन 2 से 3 वेज़। फर्स्ट, आई सिट इन अ डार्क प्लेस, ठीक है? कंप्लीटली डार्क, एक लाइट नहीं आनी चाहिए। आई पुट माय ईयरपॉड्स ऑन और एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनता हूँ, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी रोल है। जैसे वो एक क्या नाम था उसका यार? चलो ठीक है, अनटाइटल्ड ले लो। अनटाइटल्ड एक सॉन्ग है, ठीक है? वो हो गया। एक ओपेनहाइमर का सॉन्ग है, वो वाला थीम सॉन्ग उसका। एक लियोनार्डो, क्या तो नाम था यार, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो एक सॉन्ग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये इंटरस्टेलर का एक हो गया। दीज़ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का बहुत वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंट का पिच बहुत हाई है, दीज़ थिंग्स विल गिव मी गूज़बम्प्स, एंड फ्रॉम दैट आई ट्राई टू ट्राई टू फिगर आउट कि अरे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, क्या बज रहा है। मैं उसमें खोना चाहता हूँ, उसमें मेरा दिमाग एकदम शांत हो जाता है। आई एम थिंकिंग नथिंग, उस समय मेरे को कुछ नहीं सूझता है, बस मैं इंस्ट्रूमेंट की धुन पकड़ता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आई यूज टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड मी टाइम, ठीक है? अभी लोग बोलते हैं उसे मी टाइम। मैं खुद के संग टाइम स्पेंड करता हूँ, एंड आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। आई ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट आई हैव टू डू टू बिकम अ गुड पर्सन, व्हाट आई हैव टू डू टू बिकम अ बेटर पर्सन। यही सब सोचते रहो, यही सब बात करता हूँ, सोचता नहीं पर्सनली, मैं बात करता हूँ, ठीक है? कोशिश करता हूँ कोई देखे नहीं तो बोलेगा कि पागल है क्या सर, आपके लिए बड़बड़ा रहे हैं। उसी में मेरा मतलब दिस इज सेकंड टाइप ऑफ मेडिटेशन दैट आई यूज टू परफॉर्म। बाकी भी कभी-कभी जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिटेशन होता है कि साँस को बाहर लेना, अंदर लेना, वो भी करता हूँ। बट या दीज़ थिंग्स आई डू ऑन अ डेली बेसिस। तो पता नहीं यार, अब आई थिंक इतना काफ़ी है बोलने को, कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। और या दैट्स फाइन। टॉपिक तो था कि व्हाई आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। हाँ, तो इन्हीं सब कारण से किया था। अब अगर अच्छा लगे तो देखना, नहीं अच्छा लगे तो दैट इज़ कंप्लीटली फाइन, दैट इज़ कंप्लीटली अपॉन यू, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। चलो ठीक है, थैंक यू। राम राम, बाय बाय।